आज शिक्षा को इतना दूर दूर तक पहुंचा देना है हमको। मेरा उद्देश्य यही है कि 20 करोड़ लोगों तक को में वो शिक्षा पहुंचाना है, ताकि जब वो जमीन पे बैठे, जब वो अपने गांव पे जाए और कोई डीएम जाके उसके ऊपर अपना रौब जताए तो कहे कि जितना पढ़े हैं ना उतना हम पढ़े हैं, सीटवा कम था इसलिए आपका 2 नंबर ज्यादा था तो हो गया। सीट कम था तो 2 नंबर के वजह से मेरा नहीं हुआ। अकड़ मत दिखाइए। जिला के कस्टोडियन है, कस्टोडियन की तरह रहिए, जिला का मालिक मत बनिए। गया जमाना अंग्रेजों का, मुगलों का। अब यहाँ केवल और केवल शिक्षा की ज्योत जगेगी। तो यही चीजों को बदलाव करने की जरूरत है। और लड़की लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग को भी कदम से कदम मिला के रखना है, और वो नहीं करना है कि हमारे साथ क्या हुआ। पुरानी बातों को अगर आपको किसी चीज को छुपाना है तो पुरानी बातों को लेकर रखिए, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे देखिए। एक इंसान था ना, मतलब बड़ा गरीब था। तो एक दिन नमाज पढ़ने गया और कहा ना कि जाके आज ना खुदा से, ऊपर वाले से बहुत शिकायत करेंगे, कितना गरीब बनाया हमको, चप्पल तक नहीं है पैर में। तो उसको शिकायत थी। कहा कि नमाज खत्म हो तो बताते हम कि हमको इतना गरीब बना दिया कि चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए। तो जब नमाज खत्म हुआ तो उसने बगल में देखा, एक आदमी था, वो भी नमाज पढ़ रहा था, उसका पैर ही नहीं था, तो ये अपनी शिकायतों को रोक दिया। तो अगर आप अपने आप को ब्लेम करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहता है, तो अपने से ऊपर के लोगों को देखिए। आपको लगेगा मेरे पास क्या है, कोई हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप में बदलाव चाहते हैं तो अपने से पीछे लोगों को देखिए कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं शायद वो किसी का जिंदगी जीने का वह सपना है। इसलिए कभी शिकायत नहीं कीजिएगा। माँ बाप ने जो दिया है वो उसे हंस कर कबूल कीजिए। भले आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन कसम खाइएगा कि माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीतने नहीं देंगे आप। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं, कभी एक माँ बाप का दिल से पूछ के देखिएगा, वो अगर एक रोटी भी अगर होगा तो सोचेंगे कि बच्चों को खिला दें। उनकी मजबूरी होती है, लेकिन गरीबी कमर तोड़ देती है ऐसे माँ बाप का, कि जो बच्चों को त्योहारों में उस गली से नहीं ले जाया करते हैं जिस गली में खिलौने बिकते हैं। ये हाथ तक गरीबी हो गई है। कोई तकलीफ झेलना आपको, और कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं चाहते हैं आपको। आप देखना, अभी कोई त्योहार वगैरह आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, तो बहुत सारे खिलौने बिकेंगे। देखना कि वहाँ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आधा घंटा 1 घंटा एक ही दुकान पे कभी खिलौना देखेगा, कोई दूसरा खरीद रहा है उसी को देख के खुश हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खरीद सके, इतना पैसे नहीं है कि खरीद सके। तो आपकी कामयाबी में एक लक्ष्य वो भी होना चाहिए कि वहां तक पहुंचना है, वहां भी आपको दिया जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। केवल अपने तक सीमित हो जाना, अपनी कामयाबी कर लेना, तो जानवर भी अपना पेट भर लेता है। तो हम इंसान और जानवर में फिर फर्क क्या रहेगा। तो हम अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाए तो देश की कोई समस्या नहीं है जिसको हम लोग पार न पार सके। और ये तो राणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ से क्या चीज बदलाव नहीं किया जा सका। जब पूरी दुनिया की परिस्थितियां विपरीत थी, फिर भी मेवाड़ ने अपने आप को बचा के रखा। 500 सालों पहले जिस समय इस मेवाड़ के इतिहास को मिटाने की कोशिश किया गया था, आज अगर वो लोग देखते होंगे तो देखिए फिर उसी तरह भारत माँ की ललाट पर चमकता हुआ तारा की तरह यह मेवाड़ दोबारा दिखता है, जो साहस नहीं टूटने देने का एक परिचय है। इसलिए आप जहां भी हैं, चाहे जिस परिस्थिति में हैं, अपने माँ बाप का उस कर्ज को निभाइएगा और अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिएगा। और सोचिएगा कि इस देश में दोबारा एक क्रांति, क्योंकि महापुरुष आप जैसे लोग ही होते हैं। जब गांधी जी या फिर कोई भी व्यक्ति जो इस देश को बदला है, न जाने कितने लोग, जब वो क्लास विद्यालयों में ऐसे बैठे होंगे तो आप ही लोग जैसे होंगे। और हमें विश्वास है कि आने वाले 15-20 साल बाद हम भी ऐसे, आप लोग भी कहीं कामयाब होकर बैठे होंगे तो हम लोग को याद है, अरे भाई 2025 में गए थे, इससे मिले थे, ये आज इतना आगे बढ़ गया। बहुत खुशी होती है। और अभी हम आपको 2 दिन पहले की मतलब एक बताते हैं। एक बच्चा था मेरे यहाँ पढ़ने वाला था, तो पैसे उसके पास नहीं थे, तो हमने क्लास में बता के रखा है कि देखो आई कार्ड चेक करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट आई कार्ड क्या होता है कि अगर आप नहीं चेक कीजिएगा ना तो किसी को मन टूरिस्ट प्लेस बना लेगा, तो क्लास का डिसिप्लिन टूटेगा। लेकिन हमने बोला है कि इतना भी स्ट्रिक्ट मत कर देना कि किसी को तकलीफ हो जाए। तो इसका उस बच्चे ने फायदा उठाया। थोड़ा 10 मिनट लेट आता था, चुपके से घुस के पढ़ लेता था, पीछे बैठ के पढ़ता था। जब उसका जॉब हुआ तो कंधे पे 2 स्टार लगा के आया और कहा कि सर हमारा जॉब हो गया, हम इंस्पेक्टर हो गए हैं, और हमारा यहाँ पे वो जगह बताया कि सर हम उसी जगह पे बैठ के पढ़ते थे, हम फीस नहीं दिए थे आपका, अब हमारा जॉब लग गया सर, आप कितना फीस दीजिएगा। बोलिए हम कितना फीस दे दें यहाँ पे। हमें बड़ा खुशी हुआ। तो हम कहें कि चलो भाई अब तो फीस, ऐसा नहीं है कि फीस आप नहीं दिए, कामयाब हो गई, इससे बड़ी मेरी फीस क्या है, लेकिन एक वादा करो कि जब शादी ब्याह करना दहेज मत लेना। तो हमको लगा ना हमको लगा कि ये माने होने का नहीं, हमको लगा ये यही बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, नहीं कर। वो हमको 2 दिन पहले शादी का कार्ड देने आया।
और कहा कि सर आपको आना होगा। और हम कहें कि शादी कर रहे हो, तो कहा कि सर आप, वो हमको कहा कि सर आप लगता है हमको पहचान नहीं रहे। हम कहे सुनो सुनो, तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ बैठे थे, तुमने यही बोला था कि तुमने फीस नहीं दिए थे। कहा कि अरे सर आपको पूरा याद है। हमको पिछले जन्म का बात याद है यार। तो उस कार्ड देने आया और क्या कहा कि सर आप ही बोले थे कि दहेज मत लेना, 25 लाख दहेज मिल रहा था, हमने मना कर दिया है। देखो